आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। कम मुआवजे की समस्या को लेकर किसानों ने दिया धरना। चक्का जाम कर आधा घंटा रोका हाईवे का आवागमन। एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों की समझाइश के बाद माने किसान। सनावत इच्छापुर से इंदौर तक नेशनल हाईवे द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा रही है। इसके बाद ग्राम भान बरड़ में करीब 20 से अधिक किसानों ने कम मुआवजा और अनेक विसंगतियों को लेकर पूर्व में अधिकारियों का ध्यान दिलाया था, लेकिन करीब एक माह बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद रविवार को भान बरड़ के किसानों ने गांव की गौशाला के सामने एकत्रित होकर पहले धरना दिया और बाद में 30 मिनट तक इंदौर इच्छापुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जहां किसानों के चक्का जाम की सूचना के बाद एसडीएम ने वहां किसानों से चर्चा की और समाधान का रास्ता निकालने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान माने और हाईवे से आवागमन शुरू करवाया। कृषक मोहन मलगाया ने बताया कि हाईवे निर्माण को लेकर ग्राम भान बरड़ में नेशनल हाईवे के प्रशांत शिवहरे द्वारा अनेक अनियमितताएं की गई। जिस कुएं का मुआवजा 2 लाख की राशि नहीं मिल रही थी, उस कुएं के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए। साथ ही कई पेड़ों का मूल्यांकन नहीं किया। वहीं किसानों ने अनेक समस्या बताई, जिसको लेकर भी अधिकारियों ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। बार बार अधिकारियों को कहने के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने पर किसानों ने ग्राम के हाईवे मार्ग पर धरना देकर चक्का जाम किया। इस दौरान करीब 30 मिनट तक किसान सड़क के बीचों बीच रास्ता रोककर बैठे रहे। एसडीएम ने किसानों से की चर्चा। चक्का जाम के दौरान विरोध कर रहे किसानों से एसडीएम अनुकूल जैन ने चर्चा का समाधान निकालने की बात कही। एसडीएम जैन ने बताया, किसानों द्वारा समस्याओं के संबंध में त्वरित कार्रवाई कर उसका निराकरण किया जा रहा है, जबकि अनेक किसानों ने कम मुआवजे को लेकर न्यायालय में केस लगा रखा है। उस मामले में न्यायालय का फैसला सर्वमान्य रहेगा। वहीं किसानों को समझाकर हाईवे मार्ग से हटाकर आवागमन शुरू करवाया। एसडीओपी विनोद दीक्षित ने बताया, किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। इस दौरान टीआई एमआर रोमड़े सहित अन्य पुलिसकर्मी सुचारू रूप से आवागमन शुरू करवाकर वाहन निकालते नजर आए। इस दौरान विधायक सचिन बिरला, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेंद्र पटेल ने किसानों से चर्चा कर उनका पक्ष अधिकारियों के सामने रखा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद थे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। वैसे मुआवजे का तो नहीं निकल पाया, लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं थी बटे नंबर वगैरह की, उसका समाधान एसडीएम साहब ने आज हमें आश्वस्त किया है कि उसका हम पटवारी जी, तहसीलदार को और पटवारी जी को मिलकर उसका समाधान और आपके हम पेपर कंप्लीट कर जाएंगे, जिससे कि अगर कभी मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ तो आपके पास लिखित में आपका बना रहेगा। कभी भी मैं जो आज करके जाऊंगा, ये आने वाले समय पे आपको इसका मुआवजा भुगतना नहीं पड़ेगा। जो रोड बनाया जा रहा है, इस रोड से बनने को हमारे को बहुत खुशी है, पर जो नेशनल हाईवे वालों ने हमारी संपत्ति, परिसंपत्ति और ज़मीनों का जो अधिग्रहण किए, अधिग्रहण करने के बाद जो मूल्यांकनों में विसंगति पाई गई, उससे हम बहुत दुखी हैं। और उसी कारण से आज सारे किसान भाई इकट्ठे हो रहे। साल भर से आवेदन निवेदन सारी चीज़ें हम एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब सबको दे चुके हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में हम किसान भाइयों को निर्णय लेना पड़ा, क्यों ना हम रोड पर चक्का जाम करें, धरना प्रदर्शन करें, उसके बाद शासन प्रशासन जागेगा तो हमारी मांगों को सुनेगा। क्या मांगे हैं आपकी जो आपको वो? सबसे पहले तो नेशनल हाईवे के जो प्रशांत शिवहरे हैं, जो साइड इंजीनियर्स है, उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया है। हमारी जो संपत्तियां हैं 235 झाड़ है, उसमें से 100 झाड़ है। तार फेंसिंग छोड़िए, पाइपलाइनें छोड़िए, यहाँ से आधे किलोमीटर पीछे जाएंगे हम तो एक ईंट से बना हुआ कुआं जो कम पैसे में बनता है, उसको 5 लाख रुपए दिए, और यहाँ पर RCC के कुएं बने हुए जिनको 2 लाख रुपए दिए। ऐसा क्यों? तो एसडीएम साहब से अभी चर्चा चल रही है। एसडीएम साहब का कहना है कि हम आपकी जो संपत्तियाँ छूटी है तो उसका मूल्यांकन करवा के री अवार्ड करने के वो आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अभी आश्वासन से हम काम नहीं चलेगा, हम राइटिंग में लेंगे। आपको पहले पारित के पहले भी हमने कलेक्टर मैडम, एसडीएम, तहसीलदार सबको बुला के सब पत्रकार साथियों को समक्ष यहीं पर एक बैठक करी थी। उसमें उन्होंने बोला था कि जब तक आपकी परिसंपत्तियाँ नहीं लेंगे, जब तक हम अवार्ड नहीं करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने अवार्ड पारित कर दिया, जिससे हुआ है क्योंकि अवार्ड पारित होने के बाद जो पैसा किसान के खाते में आता है उसका ब्याज बंद हो जाता है, भले किसान ले अन्यथा नहीं ले। आप लोगों ने अवार्ड नहीं लिया अभी? अवार्ड तो गवर्नमेंट का काम, वो पारित हो गया, पैसा उनके अकाउंट में आ गया है एसडीएम साहब के, बाकी किसान ने नहीं लिया, पर उसका ब्याज साल भर से बंद हो गया जो किसान को मिलना था।
रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जो किसान साथी उनका ये कहना था कि नेशनल हाईवे की जो भूमि के अंदर अर्जन हुआ है उसमें कुछ उनकी समस्याएं थी, विशेषकर ये समस्या थी कि जब 2019 में सर्वे हुआ था उस दौरान परिसंपत्तियों को छोड़ दिया गया था, जिसके संबंध में लगातार कृषकों से जो है हमें शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। और अभी जो सर्वे का कार्य करा लिया गया है और विधिवत जो है इसमें तहसीलदार कोर्ट में प्रकरण भी दर्ज किया गया है और जानकारी प्राप्त कृषकों से की जा रही है। मूल्यांकन करके फैसला अवार्ड करके जिनकी परिसंपत्ति छूटी होगी और जो नियमानुसार सही है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान नेशनल हाईवे से सर, ये प्रशांत सिंह हो रहे से ये लोग बहुत परेशान है, उसको लेकर नारेबाजी भी की है, क्या है उसको लेकर? देखिए, वो नेशनल हाईवे अधिकारी हैं और जैसा किसानों ने बताया है कि कुछ विसंगतियाँ हुई है या उन्होंने कुछ गलत बातें इनसे कही है या दौरान जब सर्वे हुआ था कुछ विसंगतियाँ थी, उसमें बताया गया कि वो भी सम्मिलित है। उस संबंध में मैं नेशनल हाईवे जो बड़े अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी उनको अवगत करा रहा हूँ। क्या किसानों ने यहाँ चक्का जाम किया? कितनी देर चला चक्का जाम? सर सांकेतिक था, सभी लोग आए थे यहाँ पर और सभी ने अपनी समस्या रखी है और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनका निराकरण हो।